कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ राशिद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। आपको स्क्रीन पर विजय शंकर तिवारी दिखाई दे रहे हैं, VHP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना एजाज अतर भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन यहाँ पर पहला सवाल विजय शंकर तिवारी और हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, यूपी सरकार में फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, सबसे पहला सवाल तो आज जब ये डिबेट हो रही है, ये डिस्कशन हो रहा है, यही होगा कि अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि सर्वे में क्या कुछ गैर कानूनी मिला? क्या इस सर्वे में उन ऐसे कोई सबूत मिले जो इस बात की तस्दीक करते हों, उन चिंताओं की तस्दीक करते हों जो इनकी फंडिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही थी? इसकी फाइंडिंग्स पर इतनी चुप्पी क्यों है? मोहसिन रजा जी, आप ही से सवाल है मेरा। निधि, देखिए, अभी आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई और जहां तक बात की जाए सर्वे की, तो सर्वे समय समय पर सरकारों की जिम्मेदारी होती है, कराना चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं कराया। ये आदरणीय योगी सरकार ने भी कराई और हमने जब देश में आदरणीय मोदी सरकार आई तो हमने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कराई, इसलिए कि मुख्य धारा से भी जोड़ना है। और लेकिन जो बात आपने एक सवाल और भी खड़ा किया, जिन मदरसों को जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनकी बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, जो रिपोर्ट आने वाली है और जैसा कि संकेत मिल भी रहे हैं हम लोगों को, बहुत से नंबर्स आ भी गए, आपको भी पता है, कई हजार ऐसे मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। आप जिस तरह से उस पर सियासत कर रहा है विपक्ष, उसे देश और प्रदेश की सुरक्षा से या उन बच्चों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ एक नाम पर अपनी रोटी सेकनी है, इसलिए वो बातें कर रहा है। लेकिन हमारा अपना मानना यह है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का मत ये रहता है कि वो बच्चे मुख्य धारा से जुड़े, अपनी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ NCERT और मॉडर्न एजुकेशन लेकर, जिस तरह से हम लोगों ने मदरसों को NCERT के आदरणीय योगी सरकार में पहली बार कोई राज्य ने NCERT की पढ़ाई शुरू की और उसके साथ साथ में सारा आधुनिकीकरण किया। मदरसा पोर्टल लेकर हम आए 2017 से 22 में, और अब जो सर्वे हो रहा है इसमें जो बेचैनी है वो उन लोगों की है जो मदरसा माफियाज हैं, जिन्होंने मदरसे के नाम पर मुस्लिम समाज का दोहन किया है और देश की और प्रदेश की और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो आपको बताना होगा। ठीक है, आपका कहना है कि साहब हमको अनुदान नहीं चाहिए। हम कब कह रहे हैं? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो मदरसे हमारे अनुदानित हैं हम उनके साथ में हैं और वहां पर और बेहतर व्यवस्था आदरणीय योगी सरकार ने और देश में आदरणीय मोदी सरकार ने की है। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बहुत से हजारों की तादाद में ऐसे मदरसे हैं जो हमारे यहाँ से रजिस्टर नहीं है, मदरसा पोर्टल पर भी नहीं उनका कोई लेखा जोखा है, तो ये एक बच्चों के भविष्य और उनकी जिंदगी से जुड़ा मसला है और साथ साथ देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है कि कौन लोग वहां पर हैं, कौन शिक्षा दे रहा है, कौन लोग वहां फंडिंग कर रहे हैं, कहां से इमदाद मिलती है। तो इसका लेखा जोखा भी तो कम से कम सरकार के सामने रखना चाहिए। सर, इसी से तो जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ तो आपके ओपोनेंट्स का, विरोधियों का सवाल है कि ये जो आपकी पार्टी से जुड़े कई लोग कहते रहे जिहादी तालीम को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर, ये जो इस तरह के आरोप लगाते रहे, उस सिलसिले में, इन आरोपों के सिलसिले में क्या मिला? नहीं, ये चीज तो अभी जब रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट जब सामने आएगी वो सार्वजनिक होगी। वो सरकार के पास जब आएगी तो वो रिपोर्ट आपके सामने आएगी, आपसे छुप नहीं जाएगी। लेकिन ये तो माना गया है ना, कुछ जगहों पर इस तरह की चीजें भी मिली थी, तो ये चिंता का विषय है। हमारी एजेंसियां भी इस पर काम कर रही हैं और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर और खास करके सुरक्षा देना उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों को। तो वो सुरक्षा से जुड़ा भी मामला उससे देखा जाएगा, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला देखा जाएगा। तो ये सारी चीजों को उससे निधि जोड़कर देखा जा सकता है। आप उसको आप अलग नहीं कर सकती अदिति। और ये चीज को उठाना कि साहब खाली हमारे समाज को परेशान किया जा रहा है, तो मैं एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, हालांकि थोड़ा सा चुभने वाली बात है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुभने वाली बात इसलिए है कि आप देखिए, जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, हर आदमी नहीं उठा रहा है। आम आदमी तो सहमत है कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मदरसे से भी निकलकर वो हमारे IAS IPS भी बनेंगे, उनके लिए ऐसी व्यवस्था सरकार दे। रक्षा, प्रदेश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। एक बात हो जाने दीजिए, थोड़ा सा मेरी बात थोड़ा सा चुभने वाली बात है। मेरा मानना यह है कि देश आजाद हुआ और देश जो बांटा गया था वो धर्म के नाम पर बांटा गया था। जो धर्म की आड़ में रोटी सेकना चाहते हैं, तो हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, ये मदरसे तो धार्मिक मदरसे अगर थे तो आपके ये मदरसे आपको लेके चला जाना चाहिए था वहां पर।
तो धार्मिक मदरसे आप यहाँ क्यों छोड़ गए? जब देश आपने धर्म के नाम पर देश बांट लिया तो ये मदरसे वहां जाना चाहिए थे, नहीं गए। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, सुरक्षा भी दी, व्यवस्था भी दी, और आगे भी आपको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ हो, अकाउंटेबिलिटी तय ना हो, ये तो भाई गैर जिम्मेदाराना बात है, इसका जवाब तो देना होगा प्रबंधन को। ठीक है, सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी तक क्या निकल कर आया। अब आप काउंटर्स लीजिए। पहले तौसीफ अहमद खान ये कह रहे हैं सुरक्षा से खिलवाड़ और जवाबदेही तय ना हो, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं, आपने भी बहुत अच्छा सवाल पूछा था अदिति जी, और इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए जवाब देने से कतरा रहे थे कि सर्वे जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त बीजेपी के कई मंत्री ने, कई बड़े बड़े नेता ने जो पॉलिटिक्स खेलना था, जो राजनीति खेलना था, जो नफरत फैलाना था, उन लोगों ने तो नफरत फैला दिया। उन लोगों ने तो स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे ये टेररिस्ट का हब है, यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं। लेकिन आज जब सर्वे कंप्लीट हुआ है तो इन्हें तो कुछ डेटा लेके आना चाहिए, कुछ प्रूफ लेकर के आना चाहिए, या ये फिर एक नॉर्मल सा एक ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे देंगे कि इलीगल जो है, गैर मान्यता प्राप्त है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो ये तो होना ही है। अगर जब एक सोसाइटी के अंदर में एक मदरसा को एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर अगर सरकार कोई नया कानून लाएगी, बोली कि आप उसमें रजिस्टर करो, तो उसमें भी रजिस्टर करेंगे। उनका जो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो होना है। हर आप एक तरफ एक देखिए, मदरसा है क्या? एक इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है मदरसा। उसी तरीके से और भी संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको दूसरी संस्था चलाती है। तो ये तो कोई अजूबा है नहीं, ये आजादी से पहले से है और आजादी के बाद भी, आजादी के बाद ये कम हो गया। तौसीफ अहमद खान वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करें। अब एक कमेंट मुझे लेने दीजिए सब गेस्ट का। आपसे भी मेरा सवाल ये था, जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की जाती है तो क्या इससे इनकार किया जा सकता है? ये सवाल तो उठेगा ना। जल्दी से एक कमेंट राशिद शरीफ इसी सवाल के जवाब में आपका भी। भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, जवाबदेही फिक्स ना हो, स्क्रूटिनी ना हो। बिल्कुल सब चीज जो भी मैं सुन रहा था हमारे मोहसिन रजा साहब को कि वो बता रहे कि मदरसे पाकिस्तान लेके चले जाइए, मदरसे है सो आप उधर लेके चले जाइए, भविष्य की फिक्र उनको और बच्चों की फिक्र उनको, उनके मुस्तकबिल की फिक्र उनको, सुरक्षा की फिक्र उनको। इतनी फिक्र कहाँ से हो गई? इतनी फिक्र कहाँ से हो गई? ये अरबी मीडियम है, ये जैसा इंग्लिश मीडियम है, जैसा हिंदी मीडियम है, जैसा तेलुगु मीडियम है। मैडम आपको पता चलना चाहिए कि सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक कितनी मेहनत बच्चे 14 साल लगाते हैं ये पढ़ने के लिए, ये हासिल करने के लिए 14 साल लग जाते हैं लोगों को। आप उनके पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सीएम योगी को, सीएम है तो आसाम के सीएम जो है उनको माफी मांगना चाहिए। इस तरीके की, अगर इस तरीके की नफरत फैलाना है, अभी जो कितने आराम से बैठ के बोल रहे हो, मोहसिन रजा साहब कितने आराम से बोल रहे हैं कि मदरसे में ये होना चाहिए। अरे बोर्ड है वहाँ पे, मदरसा बोर्ड है, बोर्ड के नहीं, माफी क्यों मांगना चाहिए? एक सेकंड बिल्कुल माफी क्यों मांगना चाहिए? मैंने आपसे जो सवाल पूछा, एक सेकंड सर, मुद्दे पर आप लोग रहें, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात अगर हो तो आप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ये कहते हैं कि उनको तो नफरत फैला रहे हैं, वो तो माफी मांगे। सर दोनों बातें आप एक साथ कैसे बोलते हैं? मैडम मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि दूसरों के साथ क्यों नहीं होता ये? दूसरों के मदरसे, जैसा हमारे मदरसे, दूसरों के भी स्कूल है, उनके साथ क्यों नहीं होता ये? उनके पास क्यों नहीं सर्वे होता? उनके पास भी होके फिर उनका भी रखना, हमारा भी रखना, तीसरे का, चौथे का, सबको रखना। खाली हमारे को टारगेट बनाते जाएंगे। बच्चों को, मासूम बच्चे जो तालीम हासिल कर, उनको डिस्टर्ब करने की बात है। ठीक है।